भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। गुंडे, बदमाशों और माफियाओं पर लगाम लगाने की बात हो या फिर सनातन धर्म के लिए दहाड़ने की, उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता है जो बोलते हैं, जो दहाड़ते हैं तो पूरा देश सुनता है। कट्टरपंथी कांप उठते हैं। जिनकी सरकार कोई एक्शन लेती है तो उसकी गूंज पूरे देश भर में सुनाई देती है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को मोदी के बाद बीजेपी का दूसरा सबसे दमदार नेता माना जाता है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, उसे भारत में हर एक व्यक्ति ने देखा और इस पर दुख व्यक्त किया। बांग्लादेश में हुए कांड से हिंदुओं को जगाने की कोशिश कई स्तर से हो रही है और इन्हीं हिंदुओं को संगठित रखने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक और हुंकार भरी है और जो कहा है उससे कट्टरपंथी के जिगर कांप उठेंगे। सुनिए, विजयदशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर में बाबा ने हिंदुओं को क्या संदेश दिया है। मानव जाति का ये दायित्व बनता है। हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं? मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए। छुआछूत और अस्पृश्यता से दूरी बनाइए। समाज को एकजुट करिए। संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ राष्ट्र के संरक्षण के लिए हुंकार भर रहे हो। उन्होंने इससे पहले अपने कट्टर सनातनी होने का कई बार प्रमाण दिया है। याद कर लीजिए योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसे सुनकर जिहादियों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मौका था वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा के अनावरण का और जगह थी ताजगंज, जहां उन्होंने कहा था कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम एक साथ रहेंगे, हम बटेंगे तो कटेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि बांग्लादेश में देख रहे हो ना क्या हो रहा है, ऐसी गलती यहां नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। खैर, योगी आदित्यनाथ जैसे फायर ब्रांड सनातनी नेता की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। गुंडे, बदमाशों को सबक सिखाने के साथ साथ सनातन धर्म के लिए आवाज उठाने में भी योगी पीछे नहीं हटते हैं, जिसका एक उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब योगी ने डंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया कि जिन्हें मंदिर के घंटे और शंख से परेशानी है वो अपने कान बंद कर ले। यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी। कांग्रेस की और अन्य दलों की सरकारें थी, वे कावड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कावड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने की? जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे। लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी वे अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। जिस तरह से
योगी आदित्यनाथ हुंकार भरते हैं वो विरोधियों को छील कर रख देता है। उनके बोलने का अंदाज, उनके दहाड़ने का तरीका साफ तौर पर दिखाता है कि इस व्यक्ति के लिए राष्ट्रहित से आगे कुछ भी नहीं। ऐसे फायर ब्रांड मुख्यमंत्री के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको छोड़े जाते हैं सीएम योगी के दशहरा वाले धाकड़ संबोधन के साथ। मुझे अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत आदित्यनाथ जी महाराज पर जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, मैं अक्सर देखता था इन सभी पूज्य संतों के मन में अंतिम क्षण जब उन्हें हम लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती किया और उनको देखने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वे अशोक सिंघल जी जब देखने के लिए आए थे, तो अंतिम बात उनकी यही थी। अशोक सिंघल जी से एक ही बात उन्होंने कही थी कि अशोक जी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब हो पाएगा? एक बार हम अपनी आंखों से देख पाते भगवान राम के मंदिर को तो हमारा जन्म धन्य हो गया होता, धन्य हो जाता। बहनों और भाइयों, आज सचमुच जब अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देख रहे होंगे, पूज्य महंत आदित्यनाथ जी महाराज, पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, दीपराज स्वामी वामदेव जी महाराज, ऐसे अनगिनत संतों की परंपरा और सर्वे अशोक सिंघल जी जैसे महापुरुष जब देख रहे होंगे अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण और रामलला को अपनी जन्मभूमि पर 5 सदी के बाद विराजमान होते हुए उन्होंने देखा होगा, आज उनको भी तसल्ली हो रही होगी कि जो आंदोलन उन्होंने किया था वो सार्थक दिशा में आगे बढ़ा है। इसकी सार्थकता हम में है, वर्तमान पीढ़ी में है। हमारी दिशा क्या है? हम विभाजित तो नहीं है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए भड़को नहीं रहे हैं। हमारी दिशा सकारात्मक होनी चाहिए और इस सकारात्मक दिशा राष्ट्र को समर्पण की होनी चाहिए। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ राष्ट्र के आगे आड़े नहीं आना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कभी भी, चाहे वह व्यक्ति हो, जाति हो, मत हो, संप्रदाय हो, मजहब हो, कोई क्षेत्र हो या कोई भाषा, वह राष्ट्र से बढ़ करके नहीं हो सकता है। हर काम देश के नाम, हर काम राष्ट्र के नाम, भारत माता के नाम हमारा सब कुछ होना चाहिए। और यही अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन की कथा हम सबको यही प्रेरणा प्रदान कर रही है।